मुक्ति कहती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशुभि नराणाम धर्मो ही एको मधिकः विशेषः धर्मेण हीनः पशुभि समा। हम में और पशुओं में ज्यादा फर्क नहीं है। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को देख करके पशु हंसते। कल कथा में श्रवण करेंगे प्रथम सत्र में। परीक्षित जी महाराज से कहते कि राजन, इन मनुष्यों को देख करके पशु परमात्मा को धन्यवाद करते, अच्छा किया ठाकुर जी, तूने मनुष्य नहीं बनाया, नहीं तो यहाँ पर हम भी आकर के मनुष्य होते हुए भी जिस उद्देश्य से हमें यह योनि मिली हम उसका सदुपयोग ही नहीं कर पाते। पशु पक्षी हमसे बढ़िया श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। इसीलिए विवेको वर्धते महान, विवेक की आवश्यकता है। और यह विवेक कैसे बढ़ेगा? तब गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते कि बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ। बिना परमात्मा के कृपा से, भगवान की प्रेरणा, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु थी, लेकिन मरे तो मरे कैसे महाराज? वह इच्छा भी तो परमात्मा के कृपा से ही प्रकट होती है। बिना भगवान के कृपा के वह इच्छा भी प्रकट नहीं होती है। बाणों की सैया पर पड़े रहे। और जिस दिन ठाकुर जी के सामने श्री पितामह भीष्म के सन्मुख परमात्मा आए, उसी समय महाराज द्वादशी के दिन पितामह भीष्म महाप्रयाण कर गए। इसीलिए हमारे मुकुंद माला स्तोत्र के लेखकार आलवार श्रेणी में आने वाले राजा कुलशेखर आलवार कहते कि प्रभु कल किसने देखा है? कल का क्या भरोसा महाराज? कल पता नहीं किस जीवन में हम अपने आप को जी पाएंगे। इसलिए अभी ही अद्यैव में विशतुमा न सराज हंस, आज ही, अभी ही, आज भी नहीं, अभी ही अद्यैव में, अभी ही कर दो। बोले क्या करे? बोले प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु, प्राण के समय में बड़ा कष्ट होता है। तृतीय स्कंद में माता देवहूति को कपिल जी महाराज उपदेश करते हुए कहते हैं, माँ जब यमराज के दूत आते हैं तो जैसे किसी बकरे को कोई कसाई अपने कसाई खाने की ओर खींच करके ले जाता है और उस बकरे के सारे स्वजन दिखते हैं लेकिन कोई बचा नहीं पाता है, उसी प्रकार यमराज के दूत हम जीवों को खींच करके यमपास में बांध करके लेकर के चले जाते हैं। इसलिए शौनक ऋषियों ने लोक कल्याण के लिए, हे प्रभु बताइए, माया मोह निराश, ये माया जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है उसी प्रकार से ये माया मनुष्य के विवेक को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है। इह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। हे प्रभु, इस कली काल में सब क्लेश क्रांत से भयभीत है। क्लेश क्रांत कहते कि पिता पुत्र से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, पति पत्नी से झगड़ा कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है। और तो छोड़ो महाराज, पति पत्नी का संबंध बड़ा माधुर्य संबंध है, आज के समय में तो वह भी नहीं महाराज बन रहा है। पति घर से निकला नहीं कि पत्नी जब तक पति वापस नहीं आता तब तक टेंशन में रहती है, कहाँ गया है, किसके साथ गया है। इतनी विश्वास की डोर कमजोर है। और प्रतिदिन महाराज महाभारत होते चला जा रहा है। इसलिए बताइए प्रभु, यह घोले कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतां गतः। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप बताइए कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। आप ऐसा साधन बताइए जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो जावे। आप पर गुरु की कृपा है और गुरु की कृपा हो जाए तो महाराज योगियों के दुर्लभ वैकुंठ भी उस शिष्य को प्राप्त हो जाता है। आहा, बिना गुरु के कृपा से इस संसार में कोई नहीं तरने वाला है। डायरेक्ट बिजली को पकड़ोगे तो करंट लगेगा,
और अगर उसी को किसी साधन के द्वारा पकड़ोगे तो महाराज आपके घर के सारे कमरों के अंधकार वह बिजली दूर कर देता है। इसीलिए बताइए प्रभु, चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे प्रभु, आप जैसे संतों पर गुरु की बड़ी कृपा है और आप उसी गुरु कृपा से हमें ऐसे आप परमात्मा की कथा सुनाइए जिस कथा से महाराज इस घोर कली काल में जो आसुरी प्रवृत्ति में जीव स्वभाव से आसुरी प्रवृत्ति में लिप्त हो गया है, इस आसुरी प्रवृत्ति से निकलने का मार्ग क्या है, ये शौनक ऋषियों ने 5 श्लोक में भागवत महापुराण के महात्म का वर्णन किया है, प्रश्न किया है। प्रभु बताइए इस संसार से निकलने का मार्ग क्या है, इस माया के बंधन से छूटने का मार्ग क्या है, और कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। भगवान को हम कैसे अपना बना पावे, भगवान के कैसे 3 भक्ति होती है बंधु, गोपिकाओं ने बनाया है, त्वदीयता, तदीयता और मदीयता। मदीयता में हम भगवान को अपना मान ले, ये मदीयता है, और त्वदीयता बोले तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, और तदीयता में परमात्मा हमारे हैं लेकिन भगवान पता नहीं किसके हैं, ये हम नहीं जान पाते हैं। और मदीयता अंतिम जो तीसरा है, मदीयता हम परमात्मा के हैं। भगवान बिंदु जी महाराज यही तो बातें कहते हैं, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, अब तो मैंने सौंप दिया है, बचाना है तो बचाओ और डुबाना है तो डुबा लो। बचा भी लोगे तो प्रभु आप बचाओगे, और डुबाओगे भी तो आपके डुबाने से इस संसार में मैं डूबने वाला नहीं हूं। आपके डुबाने की कृपा से प्रभु मैं तब भी तर जाऊंगा, आपके दर्शन और स्पर्श मात्र से इस संसार से उद्धारण हो जाएगा। बिंदु जी महाराज आर्त भावना होकर के यही बातें कहते हैं कि महाराज पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। इसीलिए सदैव यही चिंतन करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथ। और यही परमात्मा कहते भी हैं, तुम मुझे अर्पण करो मैं उसका हिसाब करूंगा, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। संसारियों पर विश्वास कर लेते हैं लेकिन उस परमात्मा के एक वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। परिणाम क्या होता है, संसार के भौतिक संसाधनों की प्राप्ति में दुख ही झेलना पड़ता है। यही मानव की प्रवृत्ति बन जाती है।